गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है श्यानता विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी ये एक तरल पदार्थ का गुण है। तरल मतलब लिक्विड जो पदार्थ होते हैं, जो इनका बहने का गुण होता है, उनका एक गुण है। ये एक प्रकार का घर्षण होता है, तरल पदार्थों का एक घर्षण है ये। जैसे मान लो कोई तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ में ले सकते हैं पानी या कोई शहद हो गया। तो कई बार हमने देखा हो ना, जब हम कोई पानी बहाते हैं तो वो एक दूरी तक जाके बहता है, फिर वहां जाके रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? मान लो कोई पानी, ये लिक्विड की तरह पानी बह रहा है, यहाँ तो बहे और यहाँ जाके स्टॉपेज हो गया। आगे जगह थी उसकी जाने की पूरी, पर यहाँ जाके रुक क्यों गया वो? इसका कारण क्या है? इस सब का रीजन एक ही है, वो है श्यानता विस्कोसिटी। इस विस्कोसिटी का स्मॉल, ये ए वर्ग है, घर्षण है, जिस कारण से अपने और अपने के बीच में जो घर्षण लगता है, जब अपने चल पाते हैं, घर्षण कारण चल पाते हैं, उसी कारण से इनके बीच में भी घर्षण लगता है। जब कोई भी लिक्विड होता है, उस लिक्विड की हमेशा परतें होती गई, कुछ भी रह लेना, कोई पानी हो, शहद हो, ग्लिसरीन हो, कुछ भी लिक्विड है अगर वो, तो उसे हमेशा परतें होगी। मान लो ए परत ये है, दूसरी ये है, ये बहुत सारे परतों में मिलकर बना हुआ होता है। इन परतों की खास बात क्या होती है? इन परतों को जो सतह से चिपती है, मतलब ये फर्श है, इस फर्श से जो परत लग रही है, मान लो ये परत लग रही है, जो सतह से ये परत लग रही है, इस परत का वेग बहुत ही कम होएगा, नाम मात्रक होएगा। और जो बिल्कुल ही चिपकी से जो पाइप होती है, पाइप से के सिरे पर, मान लो ये पाइप है, कोई गोल पाइप, इस गोल पाइप के सिरे पर जो परत होगी, मान लो ये परत होगी, इस परत का वेग 0 होगा, नगण्य के बराबर होगा, लगभग नगण्य होता है। जैसे अपने परत इसको ऊपर वाली परतों पर जाते हैं, अपने ए परत है, इससे ऊपर वाली परत ये वाली, फिर ये, जैसे ऊपर वाली परतों पर जाते हैं अपने, तो इसका वेग है वो बढ़ता है। इसका वेग ज्यादा, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, वैसे इनका वेग बढ़ जाता है। मतलब इन परतों का वेग क्या है? बराबर नहीं है। हर परत का वेग अपनी दूसरी परत से कम, नीचे वाली परत से तो कम है। मान लो इस परत का वेग है, इस परत का वेग नीचे वाली से ज्यादा और ऊपर वाली परत से क्या है? कम है। तो यही कारण है इसे घर्षण है वो कैसे होता है, इसके अंदर श्यानता कैसे होती है? जब ये परत बहेगी, ये परत आगे जाएगी, लिक्विड फ्लो करेगा, जब आगे जाएगी फ्लो करते हुए, तो क्या होगा? नीचे वाली परत है, इसको बल देगी आगे जाने के लिए, इसे फोर्स करेगी, इसकी मदद करेगी, हेल्प करेगी आगे जाने के लिए कि ये आगे जाए। लेकिन जो ऊपर वाली परत है वो इसको आगे जाने से रोकेगी, इसको आगे नहीं जाने देगी, इसको पीछे की ओर धकेलेगी, मतलब उसको वहीं रोकने की कोशिश करेगी, ये आगे ना बढ़ पाए। तो ये परत इसको आगे नहीं जाने देगी और ये इसको आगे जाने देगी। जब ये परत इसको आगे जाने देगी और ये आगे नहीं जाने देगी, तो क्या होगा? इसका वेग बहुत कम हो जाएगा। वैसे देखो, नीचे वाली परत के कारण इसका वेग बढ़ना चाहिए, तो नीचे वाली परत के कारण ये क्या हो रही है? आगे जाने की कोशिश कर रही है, और नीचे वाली पूरी हेल्प कर रही है इसको, हाँ भी तू आगे जा, आगे जाके पहुंच। लेकिन ऊपर वाली जो परत है, ऊपर वाली ये जो परत है, ये वाली परत इसको आगे जाने से रोक रही है कि नहीं, तो आगे नहीं जाएगी। तो ये परत इसका वेग कम कर रही है, ये वाली परत इसका बढ़ा रही है। तो देखो, ये बढ़ा रही है पर ये कम कर रही है। इसके कम करने से अब ज्यादा इफेक्ट किसको होता है? ज्यादा इफेक्ट उसको होता है जिसकी क्षमता ज्यादा हो, मतलब जिसका मान ज्यादा, इसकी क्षमता ज्यादा होगी, उसके ज्यादा होता है। मतलब जिसके वो ज्यादा हो, तो वेग किसका ज्यादा है? ऊपर वाली परत का ज्यादा है। तो ज्यादा इफेक्ट कौन डालेगी इस बीच वाली परत पर? ऊपर वाली परत डालेगी। तो मान लो इसको रोकने की कोशिश करेगी, इसके रोकने के कारण ही, इसमें रुक जाएगी परत और आगे नहीं बह पाएगी। और ऐसी हर परत के कारण होता है, हर परत के कारण एक आगे जाके एक बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर लिक्विड रुक जाते हैं।
और इसी वेग को कम करने को ही अपने शांता कहते हैं, घर्षण है ये। इनके बीच में देखो, परतों के बीच में क्या लगा, घर्षण लगा। उस परत ऊपर वाली परत ने अपने से नीचे वाली परत, मान लो ये 2 परत थी, ये 3 परत मानी हमने, नाम दे दिया ए बी सी। तो सी परत जो है इसका वेव हाई है, फुल स्पीड जा रही है, लेकिन सी क्या कह रही है कि भाई बी तू आगे नहीं जा सकती। अब वेग ज्यादा किसका है, सी का है, तो सी आगे नहीं जाने देगी, इसकी चलेगी। ए का वेग क्या है, कम है, तो ये आगे। अब ये बेज कह रही है, ये कह रही है तू आगे जा भी, ए पूरा सपोर्ट कर रही है कि हम तेरे साथ है, तू आगे जा, लेकिन सी अकेला इनको रोक दिया। अब ये परत यहां रुक गई, स्टॉपेज हो गया। मान लो आगे कोई खंबा आ गया, इसके कोई दीवार आ गई, नहीं बह पाई। अब ये ऐसी परत ऐसे सी के साथ होएगा, ऊपर इसकी परत है कोई ना कोई, तो हर कोई परत रुक जाती है, इसलिए लिक्विड एक डायरेक्शन में जाने वाला रुक जाता है। अब जो दोनों, एक ने इसको आगे जाने की कोशिश करी, एक ने बाकी पीछे लाने की, इसको वेग कम करने की कोशिश करी, इसी चीज को अपने शांता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे अपने चलते हैं, धरती और अपने बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण करने में चल पाते हैं। अगर अपने बीच में घर्षण ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। वही चीज है ये कि इनके बीच में घर्षण है, इसलिए आगे फ्लो होता है, बोले घर्षण का नहीं, आगे चलते रहना चाहिए तो नहीं, आगे रुक जाती है। रुकने का कारण क्या, शांत है, क्योंकि ए परत दूसरी परत का विरोध कर रही है, उसको आगे कामयाब होते देख नहीं पा रही है। ऐसे ही होता है, कोई कंपटीशन होता है तो कंपटीशन वाला क्या होता है, फर्स्ट रैंक वाला जाता है, सेकंड वाला जाता है कि मैं फर्स्ट पर आऊं, तो फर्स्ट वाला जाता है कि सेकंड वाला मेरे से आगे ना निकले। वही चीज है, इसकी वेग ज्यादा है, ये चाहेगा कि मेरे से आगे ना निकले, तो इसे रोकने की कोशिश करेगा और ये रोकने कामयाब हो जाता है। तो ये थी अपनी शांता। अब शांता को अपने अपने इसका सूत्र डेरिवेट करते हैं, न्यूटन का सूत्र, वो देखते हैं कैसे होता है। अब तो शांता में 2 प्रकार की होती है, एक आता है इसमें आदर्श, आइडियल कंडीशन आती है। अब तो तरल भी हर कोई एक सेम नहीं होते। अब पानी है, पानी में घर्षण कम होता है, इसलिए ये आगे जाती है। मतलब आप मान लो कि ये कोई बेंच है, इस पर आप पहले पानी छोड़ रहे हो, पानी यहां तक है, यहीं से आप शहद छोड़ोगे, मान लो ये शहद है, ये पानी है, तो शहद यहीं रुक जाएगा, इससे कम डायरेक्शन दूर करेगा, इससे कम दूरी तय करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें घर्षण ज्यादा है, इसमें घर्षण कम। इतनी घर्षण ज्यादा होगी, वो कितनी कम दूरी तय पाएगा। और इसके जो घर्षण है, इनके परतों बीच में ज्यादा लग रहे हैं। मतलब क्या है कि मतलब घर्षण भी हर लिक्विड में यूनिट सेम हो। अपन लिक्विड नाम मानते सेम नहीं होता, हर लिक्विड में अलग अलग प्रकार का घर्षण होता है। पानी और ग्लिसरीन में सेम होता है, लगभग थोड़ा सा अंतर होता है, ग्लिसरीन थोड़ा सा पानी से कम होता है, पानी से ज्यादा होता है, तो पानी से ज्यादा आगे दूरी तय करता है। और ऐसे ही शहद और कोलतान में सेम सा होता है, कोलतान में शहद से तुलना में कम होता है। अब आता है आदर्श कंडीशन, आइडियल। आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं अपने। आदर्श घर्षण किसको कहते हैं, आदर्श घर्षण क्या होता है, इसकी आइडियल कंडीशन की बात करते हैं अपने। आदर्श घर्षण वो होता है कि एक बार अपने कोई लिक्विड छोड़ दिया, मान लो यहां से मैं फ्लो करके छोड़ दिया, तो आगे कहीं ना रुके, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, कहीं ना रुके। क्योंकि देखो लिक्विड या पानी है, पानी को ना दीवार रोक सकती, ना कोई चट्टान रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता। ऐसी है आइडियल लिक्विड उसको कहते हैं, आदर्श घर्षण उसको कहते हैं, आइडियल लिक्विड कह दो या आदर्श द्रव, या उसको आइडियल शांता कह दो या आदर्श शांता, उसको कहते हैं जब ये लिक्विड कोई फ्लो हो रहा है तो वो लिक्विड चलता जाए, मतलब उनके बीच में जो घर्षण है, इनके जो परतों के बीच में जो घर्षण है, घर्षण कितना हो, 0 हो, मतलब वेग क्या हो, तीनों में बराबर हो, बराबर पड़ता है, कोई वेग में अंतर नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से चल रही है, चलती जा रही है, कोई ना रुके। इस कंडीशन को कहते हैं अपने आदर्श शांता, आदर्श द्रव। ऐसी कंडीशन कहीं नहीं पाई जाती। आप कितने ही लिक्विड देख लो, आप कितने ही ढलान में डाल दो, आग कहीं ना कहीं जाकर रुकती है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हो। आप पानी लेना, पानी को आप फ्लो करना, वो आगे जा कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। तो कोई लिक्विड ले लेना आप, शहद में थोड़ा देना,
पानी आगे जाएगा, शायद उससे पीछे ही रुक जाएगा, कम दूरी तय कर पाएगा। क्यों? शायद की परत थोड़ी सी मोटी होती है, ये वेग इसमें कम होता है। इसलिए ऐसे जिनमें घर्षण कम हो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? अपनी आदर्श कंडीशन कहलाती है। अब इसके अपने सूत्र की बात करते हैं, इस सूत्र कैसे डेरिवेशन होगा वो देखते हैं। जब हमने इसकी बेसिक बात कर ली, शांता होता है क्या, हमने शांता वर्ड को समझा पहले क्या चीज है। अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले मैं एक लिक्विड ले रहा हूं, कोई ये सतह है ए बी, फर्स्ट है सतह है जहां पर लिक्विड फ्लो कराएगी अपने। इस लिक्विड की जो इसके ए बी के बिल्कुल चिपकी हुई होगी उसका वेग 0 होगा, उस परत को लेने की जरूरत ही नहीं है। इसे मैं ऊपर वाली परत ले रहा हूं, फिर उसके ऊपर वाली P Q R S, ये मैंने 4 परत ली इसकी। अब मैंने तीर के निशान एक में छोटे दूसरे में बड़े, मतलब उसे वेग के हिसाब से बनाई है। जिसमें तीर के निशान बड़े है मतलब उसका वेग ज्यादा है, तीर के निशान छोटे मतलब वेग कम है। ये मैंने अपने हिसाब से बनाई है। इसको मैं आगे डैश कर करके बराबर कर रहा हूं। ये मैं तीनों इसको बराबर कर रहा हूं डैश डैश करके। P Q R S 4 मैंने परत लिए। ए बी फर्स्ट है, ये सतह है जहां पर मैं लिक्विड फ्लो करा रही है। इस तह के पास वाली मैंने परत नहीं ली, जो इसका वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, इसमें मैंने बिल्कुल नहीं ली। अब ये परतें हैं, P का सबसे कम वेग है, Q का ज्यादा है, R का उसके ज्यादा है, S का उसके ज्यादा है। इस हिसाब से लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब मैं न्यूटन का सूत्र डेरिवेशन करने के लिए, न्यूटन का शांता का सूत्र है, उसका डेरिवेशन करने के लिए मैं इसकी 2 परतों की बात कर रहा हूं, R और S। R और S का ले रहा हूं मैं, ये S ये R। चलो S R ले लो, कोई बात नहीं, नहीं अपने पी क्यू ले लो, कुछ ही ले सकते हैं, अपने 2 परतों की बात करनी है अपने को। मानना जेड एक्स की हो रही है, तो इसकी दूरी मैंने सतह से मानी जेड, तो इसकी टोटल की दूरी कितनी होगी? जेड प्लस डी जेड। इसका वेग v माना, वी एक्स, एक्स डायरेक्शन में ये एक्स ली मैंने, ये जेड डायरेक्शन लिया, तो इसके ऊपर वाली परत का वेग ज्यादा होगा, तो वी एक्स प्लस डी एक्स ज्यादा। तो इनकी परतों की वेग प्रवणता कितनी होगी? वेग प्रवणता कितनी होगी? दोनों वेग, ऊपर वाली परत में से नीचे वाली परत का वेग हटा दूं तो बीच का आ जाएगा कितना वेग अंतर है इन दोनों का? माइनस वी एक्स। नीचे वाली परत की दूरी से नीचे वाली घटा दूं तो मतलब जेड प्लस जेड से जेड कैंसिल आउट, वी एक्स से वी एक्स कैंसिल आउट। यहां पर अपने डी एक्स की जगह डी वी एक्स कर लो, वैसे डी एक्स ले कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वी एक्स है, पर मैं वेग की बात कर रहे हैं इसलिए डी वी एक्स ही ले रहा हूं मैं, एक्स डायरेक्शन में, इसलिए एक्स लगा दिया। तो वेग प्रवणता कितनी आ गई? डी वी एक्स बटे में डी जेड, ये आ गई वेग प्रवणता। अब अपने न्यूटन का सूत्र का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो न्यूटन के अनुसार इसके बीच में जो भी अपने फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, जिसको अपने घर्षण बल कह देते हैं या शांता बल कह रहे हैं, वो लगेगा, वो इसके क्षेत्रफल के समानुपाती होते हैं। जो इस परत का एरिया है ना, जो इस परत का एरिया होगा, इसको एरिया को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, दर्शा रहा हूं, शो कर रहा हूं। इस जो बल लगेगा इन परतों के बीच में, इस परत और इस परत के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं, इस फोर्स परत की जो क्षेत्रफल होता है उससे समानुपाती होता है, और इसकी वेग प्रवणता के भी समानुपाती होते हैं। ये है
तो फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स समानुपाती किसके हो गया, ए डी वी एक्स बटे में डी जेड, दोनों को क्या। जब अपने इसका ये कांस्टेंट का निशान डालते हैं या कोफिशिएंट का डालते हैं इसका, तो एक कोफिशिएंट आता है इसमें, समानुपाती निशान डालते हैं नीटा, माइनस में आता है, तो ये आ गया इसके बीच में लगने वाला बल, ये नीटा है, नीटा को शांतक गुणांक कहते हैं अपने, शांतक गुणांक है, शांतक गुणांक मतलब परतों के बीच में कितना शांतक गुणांक लग रहा है वो है। अब यह माइनस